हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप। हमारा चल रहा था एमएस ऑफिस के अंदर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करवा रहा हूँ अभी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अभी तक हमने क्या क्या कर लिया था, चलिए हम लोग एक बार शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। तो अभी तक मैंने आपको फॉन्ट ग्रुप करवा दिया था, ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप करवा दिया था, ठीक है, स्टाइल ग्रुप करवा दिया था, ठीक है, और एडिटिंग ग्रुप करवा दिया। ठीक है, एक लास्ट ग्रुप बच गया जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है क्लिप बोर्ड ग्रुप। तो आज की क्लास में हम लोग ये सारे के सारे एक एक करके समझेंगे क्लिप बोर्ड ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए। हाँ जी, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ टेक्स्ट को लिख लेना है। टेक्स्ट को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू रैंड, ठीक है, RAND, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट एंड एंटर। हमारे पास 5 पैराग्राफ आ चुका है। अब इसके अंदर मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है, किसका क्या मतलब होता है और आप लोग इसको सही से समझना, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉपी पेस्ट के बारे में। कॉपी पेस्ट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मुझे मुझे ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, सबसे नीचे पेस्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट कर लेने के बाद मैं कंट्रोल के साथ C प्रेस करूँगा, तो ये कॉपी हो जाएगा। देखो, कंट्रोल के साथ C प्रेस करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ C प्रेस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे कर्सर रख के कंट्रोल के साथ वी करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो आप देखोगे कि जो भी ये मैंने सेलेक्ट करके कॉपी किया था वही एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट हो गया है, ठीक है। दोनों सेम दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो ऊपर जो भी ये 3 लाइन जो थे इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। तो कॉपी के लिए मैंने क्या यूज़ किया, तो कॉपी के लिए मैंने यूज़ किया कंट्रोल प्लस C। तो ये हमारे लिए कॉपी होता है। और पेस्ट के लिए क्या यूज़ किया, कंट्रोल प्लस V। तो आप कंट्रोल प्लस C से कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस V से पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि कंट्रोल प्लस V या कंट्रोल प्लस C, तो आपको कंट्रोल को पहले दबाए रखना है, उसके बाद ही C दबाना है। ना तो आपको एक साथ दबाना है, ना तो पहले C दबाना है। जब भी बात हुई कि कंट्रोल के साथ किसी भी कीज़ को प्रेस करने की, तो आपको कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है, उसके बाद ही दूसरा बटन को प्रेस करना है, ठीक है। ओके, तो आपको समझ में आ गया हम कॉपी और पेस्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने कॉपी करना सीख लिया, अब हम कट करना सीखते हैं। जैसे मान लो जो ये वाला लाइन है, ठीक है, रीडिंग इज ईजियर टू, ये वाला जो लाइन है इसको हम चाहते हैं यहाँ से हटा दें, यहाँ से कट कर दे। कॉपी और कट में यही डिफरेंस है। कॉपी क्या होता है कि यहाँ पे भी होता है और आगे भी हम जब पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी आ जाता है। लेकिन कट पेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कट पेस्ट में क्या होता है कि जहाँ भी हम कट करेंगे ये वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने देखा था जो ये लाइन हमने कॉपी किया था और हम देख रहे हैं कि ये लाइन हमने जब पेस्ट किया तो एज इट इज़ दोनों जगह हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब हम इस वाले लाइन को कट करेंगे, तो कट के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ X बटन को प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे ये लाइन यहाँ से हट चुकी है। अब सबसे नीचे अपने कर्सर को क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ V प्रेस करेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये लाइन हमें दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ से हट चुकी है, अब ये लाइन यहाँ पे आ गई, तो इसको बोलते हैं कट पेस्ट। तो कट जो होता है, कट करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस X, ठीक है। तो इसको इससे क्या होता है, कट हो जाता है। और पेस्ट के लिए तो आपको पता है एज इट इज़ यही। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C, और यहाँ पे पेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल V, ठीक है। तो आपको कॉपी पेस्ट समझ में आ गया होगा और कट पेस्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो क्लिप बोर्ड है, क्लिप बोर्ड ग्रुप है, इसके अंदर भी कॉपी पेस्ट हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं बता दूं, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, जैसे ही मैं किसी भी पोर्शन को सिलेक्ट करूंगा तो देखो ये हाईलाइट हो जाएगा, कॉपी और कट ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैंने बस रीडिंग इज ईजियर इतना सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कॉपी किया, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है, तो ये कॉपी हो गया है। अब यहाँ पे मैंने कर्सर को रखा और पेस्ट वाले कार्डबोर्ड पे मैं जाके क्लिक कर रहा हूँ,
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या हो गया है, पेस्ट हो गया है। ठीक है, अब जो भी मैंने कॉपी किया था पेस्ट मैंने यहाँ पे कर लिया। तो कॉपी से ये वाला भी चीज़ यहीं पे रहेगा और वही चीज़ कहीं और भी पेस्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कट पेस्ट की। अब यही इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इस बार कॉपी की जगह मैं क्या करता हूँ, कट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही कट पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से देखोगे ये हट चुका है। और यहाँ पे क्लिक करके अगर नीचे कर्सर नहीं जा रहा हो आपका तो 2 बार क्लिक करें। ठीक है, 2 बार में नहीं जा रहा हो तो लास्ट में, मतलब कि लास्ट वाले लाइन के एंड में कर्सर रखें और एंटर प्रेस करें। ठीक है, तो कर्सर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको करना है पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक। तो पेस्ट ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो देखो जो मैंने यहाँ पे कट किया था, जो यहाँ से हट गया था, वही चीज़ यहाँ पे इस टाइम पे पेस्ट हो चुका है। तो होप सो आपको समझ आ रहा होगा कॉपी पेस्ट कट पेस्ट क्या होता है। चलिए अब मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ों को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट कर लेने के बाद मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ कट पेस्ट कॉपी पेस्ट के बारे में। जैसे अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ ये वाली लाइन सबसे नीचे आ जाए। सबसे नीचे तो आएगी, लेकिन हम ना तो कीबोर्ड का यूज़ करना चाहते हैं कंट्रोल सी से, ना ही हम लोग इस ऑप्शन का यूज़ करना चाहते हैं कॉपी कट का, जो हमारे स्क्रीन पे क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर दिखाई पड़ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली एक बार सेलेक्ट हो जाने पे, देखो जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो किसी भी लाइन को या कितना भी एरिया को सेलेक्ट करते हो तो हमारे पास एक एरो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, एक एरो कर्सर यहाँ पे आ जाता है। अब इससे क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, और नीचे की तरफ लेके आना, आप जहाँ भी लेके आना चाहते हो वहाँ पे लेके आना है, ड्रैग करना है। ठीक है, क्लिक के बटन से हाथ नहीं हटाना है, लेफ्ट क्लिक बटन से हाथ नहीं हटाना है और यहाँ आके छोड़ देना है। तो आप एक चीज़ देखोगे यहाँ से ये वाली लाइन हट चुकी है, वीडियो प्रोवाइड्स अ, ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब मैं पावरफुल वे टू हेल्प, इसको मैं इसके आगे लेके आना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर अपने कर्सर को इसके बीच में कहीं पे भी लेके जाऊँगा तो देखो ये एरो एरो जैसा दिखाई पड़ रहा है। अब इसको खींच के हम इसके आगे लेके आ सकते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये था कट पेस्ट। कट पेस्ट हम माउस के यूज़ से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसको सिलेक्ट, जिस भी एरिया को सिलेक्ट करना है, मुझे पूरा एरिया को सिलेक्ट करना है तो पूरा एरिया में सिलेक्ट करूँगा और उठा के इसको सबसे नीचे की तरफ में लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो ये नहीं आ रहा है नीचे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ कि मैं इस पे लास्ट पे कर्सर रख के एंटर दबाता हूँ, एक बार ये यहाँ पे आ गया, अब आ जाएगा। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इससे मैं ले के नीचे की तरफ में आके छोड़ देता हूँ। अब देखो कि सबसे ऊपर वाली लाइन सबसे नीचे पहुँच गई है। तो ये हमारा कट पेस्ट था जो कि माउस के ड्रैग करके, माउस से हम ड्रैग करके कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉपी पेस्ट की। तो हम चाहते हैं कि ये वाली लाइन सबसे नीचे आ जाए लेकिन ये लाइन ऊपर भी रहे, मतलब कॉपी हो और इसको ही हम पेस्ट करना चाहते हैं नीचे की तरफ में। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम कंट्रोल बटन को दबाए रखेंगे, उसके बाद हम अपने कर्सर को ले जाएंगे और नीचे की तरफ में ड्रैग करेंगे। अगर ये नीचे की तरफ में नहीं आ रहा है तो नॉर्मली लास्ट वाले वर्ड पे जाके एंटर दबा के एक बार कर्सर को नीचे कर लो। ठीक है, उसके बाद इसको सेलेक्ट करो। ठीक है, और कंट्रोल के साथ नीचे की तरफ में ड्रैग करो। जैसे नीचे की तरफ में ड्रैग करोगे तो आप देखोगे कि ये जितना भी पोर्शन है, जो ऊपर जो पहला वाला लाइन है, ये नीचे लाइन आ चुका है, लेकिन ये लाइन इस बार यहाँ से हटा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इस बार कॉपी पेस्ट किया है और अपने माउस के यूज़ से। ठीक है, ड्रैग करके। तो कंट्रोल के साथ जब करोगे ये चीज़ तो आप कॉपी पेस्ट कर रहे होगे, वही चीज़ आप बिना कंट्रोल के नॉर्मली आप सेलेक्ट करके उसको ड्रैग करोगे तो इसका मतलब है कि आप कट पेस्ट कर रहे हो, ये वहाँ से हट जाएगा। तो होप सो आपको ये कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे के ऑप्शन पे। अब जैसे मान लो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया है, इसको मैंने हाईलाइट भी किया, यहाँ से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए हाईलाइट करने के बाद, बोल्ड करने के बाद अगर चाहते हो तो आप कलर भी कर सकते हो। यहाँ से मैंने कलर भी कर दिया है रेड कलर। ओके, अब मैं बताऊंगा आपको कि जब मैं इसको कॉपी करता हूँ इस लाइन को, ठीक है, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया या फिर यहाँ पे क्लिक करके मैं कॉपी कर सकता हूँ। और जब मैं पेस्ट करने जाता हूँ तो पेस्ट के नीचे यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा एक एरो। ठीक है, यहाँ पे दिखाई पड़ेगा एक एरो, इस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास 4 तरीके का कार्डबोर्ड दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये 4 तरीकों का पेस्ट है। ठीक है, तो इससे हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कर्सर को रखा, ठीक है,
यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पेस्ट पे जाऊँगा, ठीक है, और इस पे क्लिक करूँगा तो ये नॉर्मल पेस्ट है। पहले वाले ऑप्शन जो होता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब जो पहला ऑप्शन था जो पेस्ट पे हम डायरेक्ट क्लिक करते थे कार्डबोर्ड के ऊपर, वही ऑप्शन ये है। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मैं देखूँगा कि ये बोल्ड तो है, लेकिन इसके अलावा हाईलाइट यहाँ पे नहीं हुआ है, ना ही फॉन्ट कलर हुआ है। तो जितने भी एडिटिंग होते हैं, हाईलाइट, फॉन्ट कलर, ठीक है, तो ये सब चीज़ें पेस्ट नहीं होता। तो आपको समझ आ गया। जैसे मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, मैंने क्या किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ कर्सर रखा और इस पे गया और मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। तो देखो यही चीज़ पेस्ट हो रहा है, लेकिन हाईलाइट और जो फॉन्ट कलर है ये पेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कई बार आपको पेस्ट करना होता है सिंपल लैंग्वेज में, कहीं पे बहुत ज़्यादा एडिटिंग होता है, हाइलाइट्स होते हैं, ठीक है, फॉन्ट कलर होते हैं, तो आप नहीं चाहते हो ये सारा का सारा पेस्ट एज इट इज़ हो। हम सिंपल सा लैंग्वेज में विदाउट एनी फॉर्मेटिंग हम पेस्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हो, कॉपी करके आप जाके यहाँ पे जाके यहाँ से इस वाले से पेस्ट कर सकते हो। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे आ जाने के बाद अब मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन ये थर्ड ऑप्शन पिक्चर लिखा हुआ है, इस ऑप्शन के थ्रू पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इस पे आके क्लिक करूँगा और ये भी हमें यहाँ पे देखा जाएगा कि यहाँ पे ये चीज़ आ गया। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि ये तो वर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन ये इमेज है उसका, ये कुछ लिखा नहीं है, ये बस इसको क्या कर दिया, इसका इमेज ले लिया है। तो अगर मैं इसको छोटा बड़ा करना चाहूँ तो मैं यहाँ से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इमेज है, ठीक है। इसको मैं एडिट नहीं कर सकता, इस पर क्लिक करके मैं हेल्प को नहीं काट सकता, जबकि मैं इस पर क्लिक करके मैं चाहूँ तो हेल्प को कट भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसको मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये किस में पेस्ट हुआ है, ये इमेज के फॉर्म में पेस्ट हुआ है, ठीक है। तो वैसे अगर मान लो कि इस वाले लाइन को, इन दो लाइन को मुझे इमेज में पेस्ट करना हो तो सबसे पहले तो कॉपी करेंगे और अपने कर्सर को नीचे रखेंगे, ठीक है, और पेस्ट ऑप्शन में जाके थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये लाइन दिखने में तो ऐसे लगेगा कि जैसे ये दोनों एक ही जैसा है, लेकिन ये क्या है, पिक्चर है। अब इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पिक्चर है। आप इस पिक्चर को मूव कर सकते हो, ठीक है। तो मूव के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे साइड में, यहाँ पे ये दिख रहा है, पड़ रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल, इस पे जाके आप किसी भी एक पे क्लिक कर दे। अब इसके बाद इसको आप मूव कर सकते कहीं पे भी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि पेस्ट हम लोग कैसे इमेज के फॉर्मेट में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो कि मैंने ये कॉपी किया, मुझे ये डिलीट करना है इमेज, पहले ये देखो, तो इस पर क्लिक करके मैं डिलीट बटन दबाऊंगा, इमेज डिलीट हो जाएगा। इस पर क्लिक करके डिलीट दबाऊंगा, डिलीट हो जाएगा इमेज, ठीक है। और इस पर भी करके मैं डिलीट दबा के डिलीट करता हूँ इमेज, ठीक है। अब क्या है कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, दोनों लाइन को, या पहली लाइन को मैंने सेलेक्ट किया जिसमें मैंने एडिटिंग कर रखा है, हाईलाइट लगा रखा है, फॉन्ट कलर लगा रखा है। इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल सी किया, ठीक है, कॉपी हो गया। और यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल ऑल्ट के साथ वी, जैसे मैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट दोनों को दबा के उसके बाद वी दबाऊंगा तो कुछ ऐसा ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अगर हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो ये पिक्चर में जैसे अभी दिखाया था वैसे ही आ गया। अगर वही कंट्रोल ऑल्ट वी दबा के अगर मैंने अनफॉर्मेटेड, ठीक है, यूनिकोड जो लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है, इस पर क्लिक करके ओके किया, तो देखो ये जो भी था ना तो अब बोल्ड आया, ना ही हाईलाइट हुआ और ना ही इसका फॉन्ट कलर, ठीक है, मतलब कि देखा जाए कुछ भी नहीं आया, फॉन्ट कलर भी नहीं आया, कुछ भी नहीं, नॉर्मल पेस्ट हो गया यही लाइन का, ठीक है। तो आपको कई बार नॉर्मल पेस्ट करना, चाहे कोई भी डिजाइन हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें एज इट इज इसको पेस्ट करना है नॉर्मल फॉर्मेट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं फिर से डिलीट करता हूँ, मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी से यहाँ पे आऊँगा, कंट्रोल ऑल्ट और वी दबा के यहाँ पे लिखा होगा अनफॉर्मेट, ठीक है, यूनिकोड टेक्स्ट, इस पर क्लिक करूँगा तो यही चीज़ अनफॉर्मेट टर्म में या अनफॉर्मेट वे में पेस्ट हो जाएगा। तो होप सो आप लोग को ये चीज़ समझ जरूर आ रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लिप बोर्ड का एक और ऑप्शन है, ठीक है। आपको ये कोने पे एक एरो दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि हाँ, आपको यहाँ पे एक छोटा सा
एरो दिखाई पड़ेगा डाउन की तरफ, ठीक है, तिरछा सा एक एरो दिखाई पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कई सारे चीज़ें देखने को मिलेगा, पेस्ट ऑल, क्लियर ऑल। ये क्या है, क्लियर ऑल पे मैंने क्लिक कर दिया, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्या होता है कि हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और पेस्ट करते हैं। मान लो मैं बोला कि आपको फर्स्ट लाइन कॉपी करना है, फिर थर्ड लाइन, फिर फिफ्थ लाइन, फिर एट्थ लाइन, ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, फर्स्ट लाइन कंट्रोल-C, ठीक है, पेस्ट किया। पेस्ट नहीं करना है, फिर से मैंने कॉपी किया, ठीक है, और उसके बाद फिर इस वाले लाइन को कॉपी किया, फिर मैंने इस लाइन को कॉपी किया। मैंने इतने सारे लाइन को, अलग अलग लाइन को कॉपी किया। अब मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, तो देखो अभी पेस्ट करूँगा तो लास्ट वाला ही पेस्ट होगा जो मैंने लास्ट में कॉपी किया, लेकिन मेरे को स्टार्टिंग से पेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, क्लिप बोर्ड पर क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा जो जो आपने कॉपी किया है, यहाँ पे 1 1 करके आपको दिखाई पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, देखो फर्स्ट वाला कॉपी हो गया। सेकंड वाले पे क्लिक करो, सेकंड वाला। थर्ड वाले पे क्लिक करो, थर्ड वाला आ जाएगा। तो आप कहीं भी कॉपी करना चाहते हो, आप चाहते हो एक ही बार में पेस्ट करेंगे, अब अलग अलग जगह से कॉपी करना चाहते हो तो अलग अलग जगह पे आप नॉर्मली कॉपी कर सकते हो, और कहीं पे भी पेस्ट करना हो आप क्लिप बोर्ड की मदद से आप पेस्ट कर सकते हो। मैं अब यहाँ पे क्लियर ऑल कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखो पहले मैंने इतना कॉपी किया, जैसे ही मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा देखो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही मैंने कॉपी पे क्लिक किया यहाँ पे आ गया पहला कॉपी। फिर दूसरा कॉपी मैंने यही ले लिया, कॉपी किया, तो देखो आ गया दूसरा, ठीक है, वीडियो, मतलब पहला नीचे चला गया, दूसरा ऊपर आ गया। फिर थर्ड मैंने ये कॉपी किया, ठीक है, तो थर्ड सबसे ऊपर आ गया है। अब आपको पेस्ट करना है वन बाय वन करके। जो सबसे स्टार्टिंग में ये वाला कॉपी किया था इस पर क्लिक कर दो, पेस्ट हो जाएगा। फिर एंटर दबा दो, फिर इस पर क्लिक कर दो, ये पेस्ट हो जाएगा। फिर एंटर दबा दो, ये क्लिक कर दो, ये पेस्ट हो जाएगा। तो आप एक साथ कई सारे कॉपी कर सकते हो और एक साथ ही पेस्ट कर सकते हो। किसके मदद से, क्लिप बोर्ड के मदद से, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर इस पे क्लिक करके मैं पेस्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ, देखो 1 बाय 1 करके सारे पेस्ट हो गए एक ही बार में, ठीक है। तो ये था हमारा क्लिप बोर्ड ग्रुप। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मेट पेंटर की। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही वैल्यूएबल ऑप्शन है, आपको हर जगह यूज़ करने को मिलता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझना। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे अगर मान लो कि मुझे किसी भी चीज़ को कॉपी करना हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर ये समझ लो कि आप कॉपी ना करना चाह रहे हो, आप सेम जैसे ये लिखा हुआ है ना, जैसे मान लो इसका मैं स्टाइल और भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं स्टाइल पे गया, मैं इसको अल्जेरियन पे क्लिक कर दिया। आप चाहते हो कि सेम एज इट इज़ ये वाला लाइन भी हो जाए, ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या है। तो इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये अल्जेरियन है। और इसका साइज़ अगर मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसका साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अल्जेरियन है, साइज़ इसका 14 है, बोल्ड हो रखा है, बोल्ड पे हाईलाइट हुआ पड़ा है, ठीक है, येलो कलर का है, रेड कलर का फॉन्ट है। तो कई सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिखने को मिल जाते हैं। अब इस पर क्लिक करूँगा, फिर एक एक पे जाके चेंज करूँगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा, है ना। तो फॉर्मेट ऑप्शन इसके लिए हमें हेल्प करता है कि आपको जैसा भी फॉन्ट डिज़ाइन चाहिए आप नॉर्मल उस पर क्लिक करो और आपको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। सबसे पहले कहाँ क्लिक करना है, जैसा आपको चाहिए। तो मुझे चाहिए जैसे वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प लिखा हुआ है, ऐसा ही चाहिए मुझे नीचे वाला लाइन। तो इस सबसे पहले जैसा चाहिए उस पर क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जितना मैं सेलेक्ट करूंगा, जैसे एक ब्रश दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब इस ब्रश से मैं जितना भी सेलेक्ट करूंगा, मान लो मैंने ये वाली पूरी लाइन सेलेक्ट कर ली। अब जैसे ही मैंने ये पूरी लाइन सेलेक्ट की तो आप देखोगे ये लाइन एज इट इज़ वैसा ही दिखाई पड़ रहा है जैसे ऊपर वाली लाइन हो, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ रहा होगा। जैसे अब मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी लाइनें सिंपल हो जाए, जैसे ये टेक्स्ट है तो इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और सबको सिलेक्ट कर लेना। तो देखो सारे के सारे सिंपल हो गए हैं। तो फॉर्मेट पेंटर समझ में आ गया कि फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या होता है, हम कैसे करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने क्लिप बोर्ड ग्रुप देखा आज की क्लास में, और एक तरह से देखा जाए तो होम टैब हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं
इंसर्ट टैब अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और वर्ड इसके बिना अधूरा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इंसर्ट टैब की। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इंसर्ट टैब को करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।